हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम करने वाले हैं 7th जून से लेकर 12th जून तक के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं हम इस वीडियो के अंदर क्या क्या कवर करेंगे। हम इसके अंदर देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, सिटीज़, डैम्स, अवार्ड्स एंड फेस्टिवल्स, बुक्स, इंपॉर्टेंट डेज, सीएम, गवर्नर एंड कैपिटल्स स्टेट्स की, वो भी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नासाज मिशंस टू स्टडी वीनस, ये हैं दा विंची प्लस एंड वेरिटस। ये नासा के मिशंस हैं जो शुक्र ग्रह की पढ़ाई करेंगे, वीनस की पढ़ाई करेंगे, राइट, याद रखना, दा विंची प्लस एंड वेरिटस। विश्वामित्री रिवर प्रोजेक्ट, ये है गुजरात के अंदर, विश्वामित्री रिवर प्रोजेक्ट है गुजरात के अंदर। वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स, ये बने हैं एयर मार्शल वी.आर. चौधरी, और आर.एस. भदौरिया हैं हमारे एयर चीफ मार्शल। ग्लोबल होस्ट फॉर दी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बना है पाकिस्तान, याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान, क्योंकि हमारा नेबरिंग स्टेट है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसको आप गैस भी नहीं कर पाओगे। सीएम अनुप्रति कोचिंग स्कीम, ये चलाई है राजस्थान गवर्नमेंट ने। 30 करोड़ ट्रीज इन जुलाई, वन महोत्सव जो होगा उसके अंदर 30 करोड़ ट्रीज लगाए जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। E100 प्रोजेक्ट में इथेनॉल सेंटर्स बनाए जाएंगे 100 सिटीज़ में, और इसकी शुरुआत की थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पुणे शहर से। कब की थी? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वाले दिन। ऑक्सीवैन, ये चलाई है करनाल हरियाणा ने ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए। विड्रॉन फ्रॉम द फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन से विड्रॉ कर लिया है रोजर फेडरर ने, और ये है स्विट्जरलैंड के। द फर्स्ट फ्रेंच नोवेलिस्ट टू विन इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021, ये बने हैं डेविड डियोप। और किस बुक के लिए मिला है इनको? मिला है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, इस बुक के लिए मिला है। ये बुक वर्ल्ड वॉर पर बेस्ड है। इंडियाज रैंक इन यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030, इसमें इंडिया की रैंक आई है 117। अंगिरुद जगन्नाथ, ये फॉर्मर पीएम और प्रेसिडेंट थे मॉरिशियस के। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन कैंपेन, ये चलाया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। फाइन ऑन गूगल बाय फ्रांस आईटी डिपार्टमेंट, ये लगाया है $268 मिलियन का, फ्रांस के आईटी डिपार्टमेंट ने गूगल पर फाइन। चेयरपर्सन ऑफ उत्तर प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये बने हैं बालकृष्ण नारायण। पिंक बूथ्स फॉर वैक्सीनेशन फॉर वुमेन, ये चलाया है यूपी गवर्नमेंट ने, वहाँ पर सिर्फ वुमेन को ही वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ छत्रपति शिवाजी, शिवाजी की जो सिंहासन पर बैठते हैं वो वाली सेरेमनी, कोरोनेशन सेरेमनी बोलते हैं उसको, वो मनाई गई थी 6 जून को, और ये फर्स्ट टाइम हुई थी 6 जून 1674, तो इस बार था 348th एडिशन। द हाईएस्ट अमाउंट फॉर हेल्थ सेक्टर टू एनी स्टेट गवर्नमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये मिला है उत्तराखंड को 894 करोड़। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ये मनाते हैं हम 7 जून को, और इस बार इसका थीम था सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्थी टुमारो। वर्ल्ड ओशियंस डे हम मनाते हैं 8 जून को, और इस बार थीम था द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। प्रेसिडेंट ऑफ द 76th सेशन ऑफ UNGA, ये हैं अब्दुल्ला शाहिद, और ये कहाँ के हैं? ये हैं मालदीव्स के। 2021 नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड, ये मिला है थॉमस विजयान को, और थॉमस विजयान है हमारे केरला के। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2021 GST कलेक्शन हुआ है 1.03 लाख करोड़। बाफ्टा टीवी सीरियल अवार्ड्स देखते हैं अब 2021 के। बेस्ट ड्रामा बाफ्टा टीवी अवार्ड मिला है सेव मी 2 को। बेस्ट कॉमेडी सीरीज का मिला है इनसाइड नंबर 9। बेस्ट ड्रामा का अवार्ड मिला है सेव मी 2, मैं बता ही चुका हूँ। बेस्ट एक्टर का मिला है पॉल मेसिल को। बेस्ट एक्ट्रेस का मिला है माइकेला कोयल को। बेस्ट कॉमेडी परफॉर्मेंस का मिला है चार्ली कूपर एंड एमी लू वुड को। मोस्ट ऑफ द अवार्ड्स मिले हैं आई मे डेस्ट्रॉय यू को। आई मे डेस्ट्रॉय यू को सबसे ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं बाफ्टा टीवी सीरियल अवार्ड 2021 में। परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-2020 बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसमें टॉप किया है पंजाब ने। द फर्स्ट सोलर एक्लिप्स ऑफ 2021 इन इंडिया, ये आएगा 10 जून को, आपको देखने को मिल जाएगा। द हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर इंडेक्स 2021, इसमें हमारे सुनील छेत्री जो इंडिया की फुटबॉल टीम के कैप्टन है, इनका 2nd प्लेस आया है। टोटल इन्होंने 74 गोल्स किए हैं, और फर्स्ट कौन है? लियोनेल मेसी। अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2021, ये जीत लिया है सर्जियो पेरेज ने। न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बने हैं अनूप चंद्र पांडे, और दूसरे हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार, और जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हैं सुशील चंद्रा। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, याद रखना इसको। और जो हमारे इंडिया में प्राइस जो कोवैक्सीन का फिक्स कर दिया गया है वो है 1410, और कोविशील्ड का किया गया है 780, और स्पुतनिक वी जो हमने रसिया से लिया है इसका किया गया है 1145। 6th नेशनल पार्क ऑफ असम बन गया है रायमोना नेशनल पार्क। इंडिया GDP एज पर वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग इंडिया की GDP ग्रो करेगी 8.3%। बिटकॉइन एज अ लीगल
टेंडर करने वाली पहली कंट्री बनी है विश्व की, यह है एल सल्वाडोर। इंडो थाई कॉरपेट, ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, इस बार इसका 31st एडिशन था। कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी अंडमान सी के अंदर। ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग 2021 में टॉप किया है ऑकलैंड, ये है न्यूजीलैंड के अंदर, और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है जैकिंडा आर्डन। डिंको सिंह, इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। ये एक बॉक्सर थे जो इंडिया को गोल्ड मेडल दिला चुके थे एशियन गेम्स में। टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2021 मिला है रिया चक्रवर्ती को। 2021 पुलिट्जर प्राइज मिला है मेघना राजागोपालन को, और इनको ये अवार्ड मिला है जो चाइना के अंदर उइगर मुस्लिम्स पर अत्याचार हो रहे हैं उसको दिखाने के लिए। इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्विसेज क्लस्टर ये बनेगा गुजरात के अंदर, गुजरात म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाएगी इसको, गिफ्ट सिटी के अंदर बनेगा ये। फर्स्ट इंडियन डिप्लोमेट हु इज अपॉइंटेड एज यूएनजीए प्रेसिडेंट चीफ डे कैबिनेट, ये बने हैं के नागराज नायडू। अरब इंडिया एनर्जी फोरम ऑन 8-9 जून, ये इसका फर्स्ट एडिशन था इस बार। 2021 पैन पिंटर प्राइज ये जीत लिया है तिस्ती डेंगारेमगा ने। वर्ल्ड टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी क्यूएस रैंकिंग 2022 के अकॉर्डिंग है हमारा आईआईएससी बेंगलोर, जो इंडिया के अंदर ऑफ कोर्स। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून को हम मनाते हैं, और इस बार इसका थीम था एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। गोल्ड इन मेंस जेवलिन थ्रो एट लिस्बन एथलेटिक्स मीट इन पोर्तुगाल, ये जीता है हमारे नीरज चोपड़ा ने। जेवलिन थ्रो में 90% नीरज चोपड़ा ही जीतते हैं इंडिया के यहाँ से। फर्स्ट मुस्लिम फेडरल जज इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बने हैं जाहिद कुरैशी, और ये पाकिस्तान ओरिजिन के हैं। G7 समिट 2021 का थीम था बिल्ड बैक बेटर। न्यू पीएम ऑफ इजराइल बन गए हैं नफैटली बेनेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ये बुक लिखी है डेविड डायोप ने, जो फ्रांस के हैं, और ये फ्रांस के फर्स्ट पर्सन बने हैं मैंस बुकर प्राइज जीतने वाले। पीएम ऑफ मॉरिशियस हैं प्रविंदा कुमार जगन्नाथ। को प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस है फ्रांस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर्स हैं गुरुग्राम हरियाणा में। वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर बने हैं रंजीत सिंह दिसाले, जो महाराष्ट्र के हैं। चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है मनोज आहूजा। क्रिकेटर सस्पेंडेड फॉर रेसिस्ट एंड सेक्सिस्ट ट्वीट इन 2012-13 ऑन ट्विटर, ये हैं ओली रॉबिन्सन जो इंग्लैंड के, इनको सस्पेंड कर दिया गया है इनके रेसिस्ट और सेक्सिस्ट रिमार्क्स के लिए ऑन ट्विटर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक आई थी 94th। माउंट मेरापी वोल्केनो है इंडोनेशिया के अंदर। बेस्ट फिल्म अवार्ड इन ऑस्कर 2021 ये मिला है नोमैडलैंड को। यूएन डेकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन ये चुना गया है 2021 टू 2030 तक को। सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फिर से बन गए हैं एंटोनियो गुटेरेस। 24th बिम्स्टेक डे हमने मनाया था 6 जून को। तियानमैन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ प्रोटेस्ट, ये बुक लिखी है इंडिया के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी विजय गोखले ने। 7th नेशनल पार्क ऑफ असम बना है धिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है कर्नाटका के अंदर। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, ये बुक लिखी है विनोद कापड़ी ने। MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स, ये इंडिया ले रहा है यूएसए से। सेकंड हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर सुनील छेत्री बने, इन्होंने 74 स्ट्राइक्स किए हैं, मतलब 74 गोल्स। एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-2021 इसमें टॉप किया इस बार मध्य प्रदेश ने, लास्ट टाइम टॉप किया था हरियाणा ने। 100% एडल्ट पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड विलेज, ये बना है विहान जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। द होस्ट ऑफ द FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप्स फॉर मैन एंड वुमेन इन 2024 फॉर द फर्स्ट टाइम, ये है ओमान। मोदी इनोग्रेटेड 3E100 इथेनॉल डिस्पेंसिंग स्टेशन पुणे के अंदर। फेसबुक ग्रेवेंस ऑफिसर इन इंडिया, ये हैं स्फूर्ति प्रिया, इनको अपॉइंट किया गया है। न्यू IT एक्ट के अकॉर्डिंग करना था तो फेसबुक ने अपॉइंट किया है स्फूर्ति प्रिया को ग्रेवेंस ऑफिसर के रूप में। एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन अवार्ड, ये मिला है RS सोडी को, जो अमूल के चेयरमैन भी हैं। द फर्स्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्विसेज क्लस्टर एट गिफ्ट सिटी इज सेट अप बाय गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ऑफ कोर्स। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन जो काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। सबसे पहले हम देखेंगे इंपॉर्टेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स और उसके साथ उनकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको फाउंड किया गया था 1 अप्रैल 1935, ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, और इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई में, और इसके गवर्नर करंटली हैं 25th गवर्नर हैं ये शक्तिकांत दास। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, इसको फाउंड किया गया था 1 अक्टूबर 1926 को, आज़ादी के पहले, और इसके हेडक्वार्टर्स ऑफकोर्स न्यू दिल्ली में हैं, और इसके चेयरपर्सन करंटली हैं अरविंद सक्सेना। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको फाउंड किया गया था 12 अप्रैल 1992, और इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई, और इसके करंटली चेयरमैन हैं अजय त्यागी। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, इसको फाउंड किया गया था 12 जुलाई 1982, और इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, और इसके चेयरपर्सन है हर्ष कुमार भैनवाला। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई, इसको फाउंड किया गया था 20 फरवरी 1997, इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली, और इसके चेयरपर्सन है राम सेवक शर्मा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन
जो सेंसर बोर्ड भी बोलते हैं जिसको, इसको फाउंड किया गया था 15 जनवरी 1951। इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई और इसके चेयरपर्सन है प्रसून जोशी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI, इसको फाउंड किया गया था 5 अगस्त 2011 और इसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली और इसके चेयरपर्सन है रीता तेवतिया। बोर्ड फॉर क्रिकेट काउंसिल इन इंडिया BCCI, इसको फाउंड किया गया था दिसंबर 1928। इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में और इसके CEO हैं राहुल जोरी, प्रेसिडेंट हैं CK खन्ना और इंडिया के विमेंस टीम के कोच हैं WV रहमान और मैन टीम के कोच हैं रवि शास्त्री। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI, इसको फाउंड किया गया था दिसंबर 1999 में और इसके हेडक्वार्टर्स हैं हैदराबाद और इसके चेयरपर्सन है सुभाष चंद्र खुंटिया। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, इसको फाउंड किया गया था 26 सितंबर 1942। इसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली और इसके प्रेसिडेंट हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और इसके हेड हैं शेखर सिंह मांडे। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, इसको फाउंड किया गया था 22 सितंबर 1974। इसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली और इसके चेयरपर्सन है SP सिंह परिहार। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको फाउंड किया गया था 1988 में। इसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में और इसके नए चेयरपर्सन है सुखबीर सिंह संधू। ये पुराने वाले हैं, नए बन गए हैं, सुखबीर सिंह संधू। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको फाउंड किया गया था 15 अगस्त 1969 बाय विक्रम साराभाई। इसके हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु और इसके डायरेक्टर हैं K सिवान। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, नीति आयोग, इसको फाउंड किया गया था 1 जनवरी 2015 मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद। इसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली और इसके चेयरपर्सन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। अब देखते हैं दोस्तों मेजर ट्राइब्स इन इंडिया, उसका क्विक रिवीजन करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ट्राइब्स हैं गड्डी, गारा, मोन, पुरिकपा, सिपी, बकरवाल और बाल्टी। हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं गैडीज, गुजर्स, खास, लैम्बा, पेंगवाला, लहुलियाज, स्वांगला। उत्तराखंड, यहाँ पर हैं भोटियाज, बुक्सा, खास, जनसारी, राजी, थारू। उत्तर प्रदेश, यहाँ पर हैं जौनसारी, कोल, राजी, थारू, भोटिया। राजस्थान, भील्स, दमरिया, धांका, मीनाज, सहारिया, पटियाला। गुजरात, पराधी, पटेलिया, बारडा, बामचा, भील, चरण, ढोडिया, गामता। महाराष्ट्र, कटकरी, खोंड, रतवा, वोलिस, भैना, भुंजिया, ढोडिया। गोवा के अंदर सिद्धि, वाली, ढोडिया, दूबिया, नाइकडा। कर्नाटक के अंदर अधियान, बारडा, गोंड, भील, इरुलिंगा, कोरागा, यरावा एंड पटिलिया। केरला के अंदर अधियान, अरंडान, कुरुम्बैस, मलाई आर्यन, मोपलाज, उरालीस। तमिलनाडु के अंदर अडियान, अरंडन, इरुकर, कडार, कनिकर, कोटास, टोडास। मध्य प्रदेश के अंदर बैग्यास, भील्स, बहारिया, बिरहोर्स, गोंड्स, कटकरी, खारिया, खूंड, कोल, मुरियांस। छत्तीसगढ़ के अंदर अगरिया, भैना, बात्रा, बियर, खोंड, मवासी, नगासिया। आंध्र प्रदेश के अंदर अंध, साधु, अंध, भगता, भील, चैंचुस, गडाबाज, गोंड, गोंडू, दतापस, कमारा, खटुनाक्यान, कोलावर, कोलम, कोंडा, मनाढोरा, प्रधान, रोना, सवारास, नकाला, धूलिया, थोटी, सुगलीस। उड़ीसा के अंदर गडाबा, घारा, खारिया, मत्या, ओरियंस, सैंथेल्स, राजौर। झारखंड के अंदर गोंड्स, खारिया, मुंडास, सैंथल, सवर, बिरहोर्स, भूमिजी। बिहार के अंदर असुर, बैगा, बिरहोर, बिरजा, छेरो, गोंड, परिया, सथल, सवार। वेस्ट बंगाल के अंदर असुर, खोंड, हजोंग, हो, परियंग, रभा, सैंथल, सवार। सिक्किम के अंदर भूटिया, खास, लेपचास। अरुणाचल प्रदेश के अंदर सरदू कपिन, सिंगपो, अपाथनीज, अबोर, डाफला, गैलोंग, मोम्बा। असम के अंदर चकमा, वेरी इंपॉर्टेंट, सुतिया, डिमासा, हजोंग, गैरोज, खैसिस, गैंगटे। मणिपुर के अंदर एमोल, अगामी, चीरू, कुकी, मरम, मोंगसांग, पैटे, पुरुम, थडाऊ। मेघालय के अंदर जैंतियास, खासी, वेरी इंपॉर्टेंट, लखेर, पवाई, राबा, चकमा, गैरोज, हैजोंग। मिजोरम के अंदर खासी, कुकी, लखेर, पवाई, राबा, सिंथिया, चकमा, दिमासा। नागालैंड के अंदर मिकी, नागा, सीमा, अंगामी, गारो, कचारी, कुकी। त्रिपुरा के अंदर चकमा, हलाम, खासिस, लुसाई, मिजेल, नामते, भील, भूटिया, चैमल। अंडमान एंड निकोबार के अंदर ओरगोन्स, ओंगिस, सोमफेंस और सेंथिलीज, वेरी इंपॉर्टेंट, सेंथिलीज। चलिए दोस्तों अब देखते हैं लिस्ट ऑफ रेवोल्यूशंस इन इंडिया। ग्रीन रेवोल्यूशन ये एग्रीकल्चर के लिए होता है। वाइट रेवोल्यूशन ये मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। ब्लू रेवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन के लिए। पिंक रेवोल्यूशन प्रोन, अनियंस और फार्मास्यूटिकल के लिए। सिल्वर रेवोल्यूशन एग एंड पोल्ट्री प्रोडक्शंस के लिए। राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो के लिए।
गोल्डन रेवोल्यूशन हनी और हॉर्टिकल्चर के लिए, ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर्स के लिए, ब्राउन रेवोल्यूशन कोकोआ लेदर के लिए, रेड रेवोल्यूशन मीट एंड टोमेटोज के लिए, ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए, रेनबो रेवोल्यूशन फ्रूट्स के लिए, कंसिडर्ड एज सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड्स एडेबल ऑयल स्पेशली मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, गोल्डन फाइबर ये हम बोलते हैं जूट को, सिल्वर फाइबर हम बोलते हैं कॉटन को, और एवरग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं हम ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। फादर ऑफ रेवोल्यूशन इन इंडिया, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है एम एस स्वामीनाथन को, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन बोला जाता है वर्गीस कुरियन को, और इन्हीं को हम बोलते हैं मिल्क मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि वाइट रेवोल्यूशन का मतलब होता है मिल्क। फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन बोला जाता है डॉक्टर अरुण कृष्णन को, फादर ऑफ इंड्यूस्ड ब्रीडिंग बोला जाता है प्रोफेसर हीरलाल चौधरी को, फादर ऑफ पिंक रेवोल्यूशन बोलते हैं हम दुर्गेश पटेल को, फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन हम बोलते हैं निरपा टुटीज को, फादर ऑफ रेड रेवोल्यूशन हम बोलते हैं विशाल तिवारी को, फादर ऑफ सिल्वर रेवोल्यूशन हम बोलते हैं इंदिरा गांधी को। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज नॉर्मन बोरलैंग, ये वर्ल्ड वाइड के थे, और ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म वॉज फर्स्ट यूज बाय विलियम गोआर्ड। चलिए दोस्तों अब देखते हैं इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस केमिस्ट्री से रिलेटेड जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। गैसेज यूज्ड इन वेल्डिंग आर एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन यूज की जाती है वेल्डिंग के लिए। गैसेज यूज्ड बाय सी डाइवर्स फॉर ब्रीदिंग आर ऑक्सीजन एंड हीलियम। बेस्ट सोर्सेज फॉर विटामिन डी आर सनलाइट एंड फिश लिवर। जिंक phosphide is used as rat poison. Fuse wire is made of lead and tin. Purest form of iron is wrought iron. Radium is extracted from pitchel blende. Which agent is as seed in artificial rain? यह है silver iodide. Oxides of metals are alkane. During the process of rusting, the weight of iron increases. Which metal is liquid at room temperature? यह है gallium. What is the formula of common salt? यह है NaCl. What is the maximum number of electrons that a p orbital can hold? यह 6 है. What is used in fire extinguisher? यह है सोडियम बाइकार्बोनेट. What is the nature of metal oxides? ये होता है बेसिक, जैसे एसिडिक बेसिक होता है ना, ये होता है बेसिक. Which gas burns with popping sound? ये है हाइड्रोजन. Which metal is used for galvanization? ये होता है जिंक. What is the nature of bleaching powder? ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. Which is stored in kerosene? ये होता है सोडियम. फिनोल फेथलाइन gives which color in acidic medium? ये होता है कलरलेस. Which gas is used in cigarette lighters? ये होती है ब्यूटेन. Biogas chiefly contains methane. Chemical used as fixer in photography is sodium thisulfate. एस्प्रीन एक है, एस्प्रीन है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड. What is also known as stranger gas? ये है जिनोन. नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ड्राइव्ड फ्रॉम आइसोप्रीन. चलिए अब देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम्स के लिए. 1 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स. 2 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं तेलंगाना फॉर्मेशन डे. 3 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड बाइसिकल डे. 4 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन ऑफ अग्रेशन. 5 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 6 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं रशियन लैंग्वेज डे, क्योंकि एक यूएन ने रिकॉग्नाइज किया है इस लैंग्वेज को, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. 7 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे. 8 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ओशियन डे. 9 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एक्रीडेशन डे. 12 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर. 13 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे. 14 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे. 15 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एल्डर अब्यूज डे, वर्ल्ड विंड डे भी. 16 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस. रेमिटेंस जो हमारे देश के लोग बाहर से भेजते हैं इंडिया मनी, उसको हम बोलते हैं रेमिटेंस. 17 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्राउट. 18 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे और मास्क डे भी. 19 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट, जो वॉर्स में होती है सेक्सुअल वायलेंस, उसके अगेंस्ट 19 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं. 20 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड रिफ्यूजी डे. 21 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल योगा डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट. वर्ल्ड म्यूजिक डे और वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे. 23 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे. वर्ल्ड ओलंपिक डे इंपॉर्टेंट है. इंटरनेशनल विडोज डे भी. 25 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं डे ऑफ सी फेरर. 26 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर. एंड 26 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग भी, दोनों सेलिब्रेट करते हैं. 27 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज डे. 29 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्टैटिक्स डे. और 30 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे और इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रीज. चलिए अब स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ सीएम एंड गवर्नर्स देखते हैं उनके फाउंडेशन डे के साथ.
आंध्र प्रदेश, इसको फाउंड किया गया था 1 नवंबर 1956। इसकी कैपिटल है अमरावती और यहाँ के गवर्नर हैं फिलहाल बिश्वभूषण हरिचंदन और यहाँ के सीएम है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। अरुणाचल प्रदेश, वेरी ब्यूटीफुल, 20 फरवरी 1987 को इसको फाउंड किया गया था। यहाँ की कैपिटल है ईटानगर और यहाँ के गवर्नर हैं करंटली ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा और यहाँ के सीएम है पेमा खंडू। असम, 26 जनवरी 1950, यहाँ की कैपिटल है दिसपुर, यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी और यहाँ के अभी अभी नए सीएम बने हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। बिहार, 22 मार्च 1912, यहाँ की कैपिटल है पटना और यहाँ के गवर्नर हैं फागू चौहान और यहाँ के सीएम है नीतीश कुमार। छत्तीसगढ़, 1 नवंबर 2000, यहाँ की कैपिटल नया रायपुर या फिर बिलासपुर और यहाँ के गवर्नर हैं अनुसुईया उकी और यहाँ के सीएम हैं भूपेश बघेल। गोवा, 30 मई 1987, यहाँ की कैपिटल है पणजी, यहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ के सीएम है प्रमोद सावंत। गुजरात, 1 मई 1960, यहाँ की कैपिटल है गांधीनगर और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और यहाँ के सीएम है विजय रूपानी। हरियाणा, 1 नवंबर 1960, यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़, यही पंजाब की कैपिटल है और यहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य और यहाँ के सीएम है मनोहर लाल खट्टर। हिमाचल प्रदेश, 15 अप्रैल 1948, यहाँ की कैपिटल है शिमला और यहाँ के गवर्नर हैं बंदारू दत्तात्रेय और यहाँ के सीएम हैं जयराम ठाकुर। झारखंड, 15 नवंबर 2000, यहाँ की कैपिटल रांची और यहाँ की गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू और यहाँ के सीएम है हेमंत सोरेन। कर्नाटक, 1 नवंबर 1956, यहाँ की कैपिटल है बेंगलुरु और यहाँ के गवर्नर हैं बैजूभाई रुद्रबाई वाला और यहाँ के सीएम है काफी लंबे समय से पीएस येदियुरप्पा। केरला, 1 नवंबर 1956, यहाँ की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान जो बुलंदशहर के हैं और यहाँ के सीएम है पिनरई विजयन, ये फिर से इलेक्ट हो गए। मध्य प्रदेश, 1 नवंबर 1950, यहाँ की कैपिटल है भोपाल, यहाँ की सीएम है आनंदीबेन पटेल और यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश, 1 नवंबर 1950, यहाँ की कैपिटल है भोपाल और यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। महाराष्ट्र, 1 मई 1960, यहाँ की कैपिटल है मुंबई, यहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ के सीएम है उद्धव ठाकरे जो शिवसेना पार्टी से हैं। मणिपुर, 21 जनवरी 1972, यहाँ की कैपिटल है इम्फाल और यहाँ के गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला और यहाँ के सीएम है एन बीरेन सिंह। मेघालय, 21 जनवरी 1972, यहाँ की कैपिटल है शिलोंग, यहाँ के गवर्नर है सत्यपाल मलिक और यहाँ के सीएम है कांग्रेस संगमा। मिजोरम, 20 फरवरी 1987, यहाँ की कैपिटल है आइजोल, यहाँ के गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लाई और यहाँ के सीएम है जोरम थंगा। नागालैंड, 1 दिसंबर 1963, यहाँ कैपिटल है कोहिमा, यहाँ के गवर्नर हैं आर एन रवि और यहाँ के सीएम है निफ्यू रियो। ओडिशा, 1 अप्रैल 1936, यहाँ कैपिटल है भुवनेश्वर, यहाँ के गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर और यहाँ के सीएम है काफी लंबे समय से नवीन पटनायक। पंजाब, 1 नवंबर 1966, चंडीगढ़, यहाँ की कैपिटल है और यहाँ के गवर्नर है वीपी सिंह बदनौरे और यहाँ के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। राजस्थान, 30 मार्च 1949, यहाँ की कैपिटल है जयपुर, यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्रा और यहाँ के सीएम है अशोक गहलोत जो कांग्रेस पार्टी के हैं। सिक्किम, 16 मई 1975, यहाँ की कैपिटल है गंगटोक और यहाँ के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद और यहाँ के सीएम है प्रेम सिंह तमांग। तमिलनाडु, 1 नवंबर 1956, यहाँ की कैपिटल है चेन्नई और यहाँ के गवर्नर हैं बनवारीलाल पुरोहित और यहाँ के सीएम है एम के स्टैलिन जो नए नए बने हैं। तेलंगाना, 2 जून 2014, यहाँ कैपिटल है हैदराबाद और यहाँ के गवर्नर है डॉक्टर तमिलिसई सुंदराराजन, यहाँ की ये गवर्नर है और यहाँ के सीएम है के चंद्रशेखर राव। त्रिपुरा, 21 जनवरी 1972, यहाँ की कैपिटल है अगरतला और यहाँ के गवर्नर हैं रमेश बैस और यहाँ के सीएम है विप्लव कुमार देव जो बीजेपी से हैं। उत्तर प्रदेश, 24 जनवरी 1950, इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट, इसकी कैपिटल है लखनऊ और यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड, 9 नवंबर 2000, यहाँ की कैपिटल देहरादून, यहाँ की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य और यहाँ के सीएम है तीरथ सिंह रावत जो अभी अभी बने हैं, राइट। वेस्ट बंगाल, 20 जून 1947, यहाँ की कैपिटल है कोलकाता, यहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ और यहाँ की फिर से सीएम इलेक्ट हो गई है ममता बनर्जी। चलिए दोस्तों, आप देखते हैं लिस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज विद देयर कैपिटल्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और कुछ जगह पर एडमिनिस्ट्रेटर है वो भी देखेंगे। अंडमान एंड निकोबार, 1 नवंबर 1956, इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री देवेंद्र कुमार जोशी। चंडीगढ़, 1 नवंबर 1966, यहाँ की कैपिटल चंडीगढ़ ही है ऑफ कोर्स और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं श्री वीपी सिंह बदनौरे। दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, 26 जनवरी 2020, यहाँ की कैपिटल है दमन और यहाँ के गवर्नर हैं श्री प्रफुल्ल पटेल, यह है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर। दिल्ली, एनसीटी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, 1 नवंबर 1956, न्यू दिल्ली, यहाँ की कैपिटल ऑफ कोर्स और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री अनिल बेजल और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल। जम्मू एंड कश्मीर, 31 अक्टूबर 2019, यहाँ की कैपिटल श्रीनगर एंड जम्मू है और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। लक्षद्वीप, 1 नवंबर 1956, यहाँ की कैपिटल है कवारती और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं श्री प्रफुल्ल पटेल। पुद्दुचेरी, 1 नवंबर 1954, यहाँ की कैपिटल है पुद्दुचेरी और यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं तमिलिसाई सुंदराराजन और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जो अभी अभी बने हैं एन रंगास्वामी। लद्दाख, 31 अक्टूबर 2019, यहाँ की कैपिटल है लेह और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री राधा कृष्ण माथुर।
दोस्तों अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर भी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।